हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग लेक्चर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। व्हाट इज़ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग? इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग द मशीन यूज unlabeled data and learn on itself without any supervision. The machine tries to find pattern in the अनलेबल्ड डेटा एंड गिव्स अ रिस्पांस। अब अनसुपरवाइज लर्निंग में हम अनलेबल्ड डेटा यूज़ करते हैं, हम कोई उसे इन्फॉर्मेशन नहीं देते, वो अब खुद जो है अनलेबल्ड डेटा में से पैटर्न फाइंड करते हैं और इनपुट के रिस्पांस में आउटपुट देते हैं। एग्जाम्पल, सपोज वी डू नॉट टेल द मशीन वेदर इट इज स्पून और नाइफ, मशीन इटसेल्फ ट्राई टू फाइंड फ्रॉम unlabeled data and try to find whether it is knife or spoon। अब ये एक एग्जांपल है जिसमें हमने एक मशीन को डेटा दिया, अनलेबल्ड डेटा दिया है जिसमें एक स्पून और नाइफ का डेटा है, बट हम मशीन को ये नहीं बताते कि ये नाइफ है या स्पून है। अब मशीन अनलेबल्ड डेटा में से पैटर्न फाइंड करेगी और ख़ुद पता करने की कोशिश करेगी अकॉर्डिंग टू डैट पैटर्न कि कहाँ पैटर्न किसके साथ मैच हो रहा है, तो उसकी बुनियाद पे वो डिसाइड करेगी कि ये नाइफ है या स्पून है। अब नेक्स्ट है वाई यूज़ अनसुपरवाइज लर्निंग। हम क्यों यूज़ करते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग? अनसुपरवाइज लर्निंग इज़ हेल्पफुल फॉर फाइंडिंग यूजफुल इंसाइट्स फ्राम द डेटा। ये जो अनसुपरवाइज लर्निंग है ये हमें हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड द इनर पर्पस और द एक्चुअल काज ऑफ डेटा। जो डेटा का असल मकसद होता है वो समझने में हमें हेल्पफुल होती है। अनसुपरवाइज लर्निंग इज मच सिमिलर हैज ह्यूमन लर्न टू थिंक बाय देयर ऑन एक्सपीरियंसेस विच मेक इट क्लोजर टू रियल एआई। ये जो अनसुपरवाइज लर्निंग है ये सिमिलर टू ह्यूमन थिंकिंग है, क्योंकि इसमें भी पहले से लेबल नहीं होता, ये अपने एक्सपीरियंस पे खुद पैटर्न मैच करके फिर डिसाइड करती है। तो ये रियल एआई के करीब तरीन है, ये एआई में ज़्यादा यूज़ होते हैं एज ए ह्यूमन। जैसे ह्यूमन को सब नॉलेज पहले नहीं होता, कुछ वो अपने एक्सपीरियंस से गेन करता है, सेम यही करता है अनसुपरवाइज लर्निंग में। अनसुपरवाइज लर्निंग वर्क ऑन अनलेबल्ड एंड अनकैटेगराइज्ड डेटा विच मेक अनसुपरवाइज लर्निंग मोर इम्पॉर्टेंट। अब जो अनसुपरवाइज लर्निंग है इसमें अनलेबल्ड डेटा होता है और उसमें वो कैटेगराइज भी नहीं होता अनलेबल्ड डेटा, सो उस पर काम करता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन रियल वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज हैव इनपुट डेटा विद द करस्पॉन्डिंग आउटपुट, सो टू सॉल्व सच केसेस वी नीड अनसुपरवाइज लर्निंग। अब रियल वर्ल्ड में समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास इनपुट डेटा नहीं होता और ना ही उसके पास साथ करस्पॉन्डिंग आउटपुट होता है, दोनों चीज़ें कभी कभार हमारे पास नहीं होती, तो उसमें ये हेल्पफुल करता है कि ऐसी केसेस में अनसुपरवाइज डेटा हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। वर्किंग ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग, ये हमारे पास एक डायग्राम दी हुई है जिसमें ये अनलेबल्ड डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है जिसमें कैट एंड डॉग की इमेजेस हैं। अब ये हमारे पास इनपुट रॉ डेटा, ये हमारे पास अनलेबल्ड या इनपुट रॉ डेटा है। अब यहाँ से ये इंटरप्रिटेशन होती है यहाँ पे इस पर, यानी इसको डेटा को अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। फिर यहाँ पे हम एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिदम्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। फिर हम उस पर प्रोसेसिंग करते हैं। फिर हमारा यहाँ पे आउटपुट शो होता है कि यहाँ पे कौन ये दो जो है डॉग्स हैं और ये दो कैट्स हैं। इस तरह जो है अनसुपरवाइज लर्निंग वर्क करती है। अब हम इसकी टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग की दो मेन जो है वो टाइप्स हैं, एक क्लस्टरिंग है, एक एसोसिएशन है। तो वन बाय वन हम दोनों को डिस्कस करते हैं। क्लस्टरिंग, clustering is a method of grouping the object into clusters such that object with most similarities remain into the group and has less or no similarities with object of another group। अब क्लस्टरिंग में ये होता है कि हम एक ग्रुप में वो ऑब्जेक्ट डालते हैं जो सिमिलरिटीज जिसमें बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं और उनकी जो है दूसरे ग्रुप्स के ऑब्जेक्ट से सिमिलरिटीज बिल्कुल नहीं होती। Cluster analyze find the commonalities between the data object and categorize them as per the presence and absence of those commonalities। अब जो है क्लस्टरिंग में हम पहले एनालाइज करते हैं कि क्या क्या चीज़ें किसी डेटा में कॉमन हैं। अब जिन डेटा ऑब्जेक्ट्स में कुछ चीज़ें ज़्यादा सिमिलर होंगे उन्हें हम एक कैटेगरी में डालेंगे और जिनमें जो है वो कम होंगी सिमिलर तो उनको दूसरी कैटेगरी में डालेंगे। इस तरह हम कैटेगराइज करेंगे डेटा को ऑन द बेसिस ऑफ कॉमनैलिटी, यानी उसमें क्या कॉमन चीज़ें। अब एसोसिएशन, an association rule is an unsupervised learning method which is used for finding the relationship between variable in the large database। अब हम एसोसिएशन में हम देखते हैं कि डेटा में रिलेशनशिप फाइंड करते हैं कि किस डेटा का रिलेशन किसके साथ है, मोस्टली ये डेटाबेस में होता है। इट डिटरमाइन द सेट ऑफ आइटम दैट अकर टुगेदर इन द डेटाबेस, ये हमें बताता है कि कौन से आइटम हम डेटाबेस में इकट्ठे कर सकते हैं या इकट्ठे रख सकते हैं। एसोसिएशन रूल मेक मार्केटिंग स्ट्रेटजी मोर इफेक्टिव, ये ज़्यादातर मार्केटिंग में यूज़ होता है।
such as the people who buy X items pose a bread are also tend to purchase Y butter jam item. A typically example of association rule इज मार्केट बास्केट एनालिसिस। अब एक इंसान अगर किसी स्टोर पे जाता है तो वो एक ब्रेड खरीदता है, साथ ही उसके साथ ही एक जो है वो सेक्शन बना होगा जिसमें आपको बटर या जैम भी मिल जाएगी। क्योंकि ब्रेड के साथ ये चीज़ें यूज़ होती हैं तो ये स्ट्रेटजी यूज़ की जाती है ताकि जो कंज्यूमर है या जो भी कस्टमर उसकी अटेंशन इस पे भी पड़े तो वो साथ ये भी खरीद ले। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।